लगभग 20 से 35 मिलियन इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में एक ऐसा फेसलेस क्रिएटर है जो माइनक्राफ्ट को एक वर्चुअल फिल्म स्टूडियो की तरह यूज करता है। तुम चाहे गेमर हो या एक क्रिएटर, एक बात क्लियरली समझ लो, प्रो बॉयज 95 कोई गेमर नहीं, एक ऑब्सेस्ड क्रिएटर है। इसलिए आज मैं उसका फेस रिवील करने वाला हूँ। नहीं, एक्चुअल फेस नहीं, बल्कि उसकी वो वायरल स्ट्रैटेजी और प्रूवन फॉर्मेट्स रिवील करूंगा जिनकी वजह से उसने बिना फेस दिखाए ऑलमोस्ट 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एम्पायर खड़ा कर दिया। सिंपल फॉर्मूला है, कोई इंडिविजुअल क्रिएटर क्या अलग कर रहा, उसे जानने के लिए हमें उसके निश के बाकी क्रिएटर्स को देखना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया, और जैसे ही मैंने बाकी क्रिएटर्स से उसके टाइटल थंबनेल का कंपैरिजन किया तो मुझे इन 3 पॉइंट्स का बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। फर्स्ट, कॉम्पिटिटर्स के थंबनेल्स में या तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते थे या फिर बहुत कम, लेकिन प्रो बॉयज के थंबनेल्स में एक बैलेंस दिखा। क्योंकि ओवर एलिमेंट्स तुम्हारे थंबनेल के कोर कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर सकते हैं, इसलिए किसी थंबनेल में एलिमेंट्स का बैलेंस उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि खाने में नमक। सेकंड पॉइंट है इमोशन। अक्सर जांगा फूकने वाले क्रिएटर समझते हैं कि थंबनेल में इमोशन के लिए एक जिंदा फेस लगाना पड़ता है जो कोई क्लियर एक्सप्रेशन दे रहा हो, बट उनके मुंह पे तमाचा है प्रो बॉयज के थंबनेल जो बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के क्यूरियोसिटी का भूत जगा देते हैं। और इसका रीजन है सेकंड चैप्टर जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। प्रो बॉयज इंस्पायर्ड होता है मिस्टर बीस्ट से। तुम उसके पॉपुलर से लेकर रिसेंट थंबनेल्स में से किसी को भी देख लो, सारे थंबनेल्स IRL थंबनेल डिजाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हाई कंट्रास्ट कलर, कैरेक्टर का एक्शन, कम से कम एलिमेंट्स का यूज करना, ये सारी चीजें मिलकर एक वर्चुअल थंबनेल में जान डाल देती है। किसी वीडियो पर कितना व्यूज आ सकता है, ये बात डिसाइड होता है उस वीडियो के आइडिया से। अगर आइडिया मिलियंस ऑफ पीपल्स के माइंड में क्यूरियोसिटी नहीं जगा सकता तो फिर चाहे उसका टाइटल थंबनेल कितना भी अच्छा हो, वो कभी मिलियंस क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि टाइटल थंबनेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस वीडियो के आइडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आइडिया का प्रूवन होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो हमारा प्रो बॉयज प्रो क्रिएटर है, ये प्रूवन आइडिया पर नहीं बल्कि प्रूवन फॉर्मेट पर वीडियो बनाता है। देखो, अगर तुम हर बार फ्रेश वायरल आइडिया ढूंढने निकलोगे तो सबसे पहली बात मिलेंगे नहीं, और दूसरी बात हर बार एक जैसे वायरल आइडिया पर वीडियो बनाओगे तो फिर वो ऑडियंस को रिपीटेड लगने लगेगा। ये है प्रो बॉयज के कुछ वायरल फॉर्मेट्स जिस पर वो सालों से वीडियोस बनाता आ रहा और आगे और भी बनाएगा, लेकिन फिर भी ऑडियंस को कभी डायरेक्टली फील नहीं होगा कि वो एक ही आइडिया को रिपीटेडली देख रहे हैं। जैसे प्रो बॉयज का एक फॉर्मेट है बिजनेस, जो आई थिंक उसने इस वीडियो से शुरू किया था, लेकिन अब तक वो इस फॉर्मेट पर 10 से ज्यादा वीडियोस बना चुका है, सिर्फ थिंग्स, प्लेस और मीडियम्स बदलकर। प्रो बॉयज की स्टोरी टेलिंग एक मूवी की तरह वाइब देती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रो बॉयज की एक 30 मिनट्स की वीडियो पर क्लिक किया था। उस वीडियो को मैंने बिना स्किप किए 15 मिनट तक देखता रहा। मैं एज अ एजुकेशनल क्रिएटर और एज अ न्यू व्यूअर जिसे माइनक्राफ्ट का जीरो नॉलेज है, वो वीडियो को इतना इंटरेस्ट के साथ देख रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उस क्रिएटर के स्टोरी टेलिंग में कुछ तो यूनिकनेस है जो शायद लोगों को नॉर्मल लग रहा हो। 6 घंटे 30 मिनट तक 50+ वीडियोस को एनालाइज करने के बाद मुझे 3 पॉइंट्स मिले जो उसके स्टोरी टेलिंग में जान डालते हैं। फर्स्ट, उसका व्यूअर पर्सपेक्टिव। प्रो बॉयज कभी भी खुद को सब कुछ जानने वाला एक्सपर्ट नहीं दिखाता है, बल्कि वो बिल्कुल व्यूअर की तरह गेम को देखता है, आसपास की चीजों को नोटिस करता है, सवाल पूछता है, क्यूरियस होता है। बिल्कुल ऑडियंस जो चीज सबकॉन्शियसली सोच रही होती है वो उसे रियल में बोलकर या करके दिखाता है। इससे व्यूअर को लगता है कि वो वीडियो देख नहीं रहे हैं बल्कि प्रो बॉयज के साथ एक एडवेंचर पर निकले हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी हर एक वीडियो का मेन थीम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर वो चाहे एक ठेले वाले से बड़ा रेस्टोरेंट बनाना हो, एक नॉर्मल स्कूल से दुनिया का बेस्ट स्कूल बनाना हो, एक मोटा आदमी से खतरनाक बॉडी बिल्डर बनना हो, हर वीडियो में वो खुद को इवॉल्व होता हुआ दिखाता है। और लास्ट थर्ड पॉइंट है प्रो गैंग। ये नाम है उसकी कम्युनिटी का। प्रो बॉयज ने स्टार्टिंग से ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया। उसने हमेशा अपनी कम्युनिटी को क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वीडियो दी है, और इस बात का सबूत है उसकी डार्क हीरोज सीरीज, जिसके लिए उसकी कम्युनिटी पागल है। जब मैं प्रो बॉयज को एनालाइज कर रहा था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आखिर वो एडवांटेज क्या है जिसकी वजह से प्रो बॉयज एक नॉर्मल वीडियो गेम में इतना परफेक्ट स्टोरी टेलिंग दे पा रहा। लेकिन एक मिनट, क्या गेम सच में नॉर्मल है?
द माइनक्राफ्ट, जो प्लेयर को अनलिमिटेड इमेजिनेशन की छूट देता है। जहाँ GTA जैसे गेम्स में सिटी फिक्स्ड होते हैं, मिशन फिक्स्ड होते हैं, कैरेक्टर फिक्स्ड होते हैं, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जब तुम माइनक्राफ्ट में आओगे यहाँ कुछ भी फिक्स्ड नहीं। तुम एक नॉर्मल प्लेयर से बिजनेसमैन, एलियन, घोस्ट, करोड़पति, विलेजर, टीचर, डायनासोर कुछ भी बन सकते हो। माइनक्राफ्ट का मेन पर्पस ही है प्लेयर की इमेजिनेशन को वर्चुअल में कन्वर्ट करना, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रो बॉयज। उसने माइनक्राफ्ट को एक वीडियो गेम की तरह नहीं बल्कि वर्चुअल फिल्म स्टूडियो की तरह यूज किया है। वो अपनी मर्जी से हर सीन को क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स ऐड करता है, सॉल्यूशन बनाता है। बेसिकली वो गेम नहीं खेलता है, वो स्टोरी क्रिएट करता है, और शायद इसलिए मैं फर्स्ट बार में ही उसकी वीडियो पर हुक हो गया था। अब ऐसा नहीं है कि ये एडवांटेज सिर्फ प्रो बॉयज के लिए है, बल्कि हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने क्रिएटर्स ही ये कर पाते हैं। जैसे एक सेनपाई स्पाइडर क्रिएटर है, इसने भी माइनक्राफ्ट का यूज करके मूवीज लेवल स्टोरीज क्रिएट किया है। नाउ अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो सबसे तेज और सबसे अलग खेलता है।